बड़े बड़े राजाओं को सूरवीरों को बुलवाया गया, लेकिन कोई यहाँ भगवान शिव के धनुष पे कंचावी नहीं चढ़ा पाया, उठा भी नहीं पाया। तो क्या मेरी पुत्री सीता बिना चढ़ाई की रह जाएगी, बिना बच की रह जाएगी? मुझे क्या पता ये पूरी पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है। क्या कोई भी मतलब इतनी बड़ी दुनिया में पृथ्वी में एक कोई भी राजा मर्द नहीं रह गया क्या? किसी के बाहों में बल नहीं है जो इस धनुष को उड़ा उठा सके? आपके ये वचन मेरी छाती में चैन मुझे बांध के जैसे पीड़ा पहुंचा रहे हैं। जिस सभा में रघुवंश सिंह वीर पानी अंशित है, ये पृथ्वी से पूरी पृथ्वी से आए देश विदेश से वीर समस्त पृथ्वी के वीरों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, जिन्होंने धनुष उठाने में अपनी वीरता का परिचय दिया है लेकिन असमर्थ रहे, वो वीर इस धरती के पूरे वीरों का मुकाबला नहीं है। मैं गुरुवर क्षमा करें, मैं क्षत्रिय हूँ, अपमान से नहीं सकता, अपमान न सहना मेरे खून में है। जो अली भैया राम की आज्ञा पाऊं तो इस धनुष की आकर इस ब्रह्मांड को भी उठा ले जाऊं, जल को मैं थक कर दूं, फोड़ दूंगा पहाड़ों को, फर्नीचर तोड़ डालूं, पीस डालूं, गाय मूली गिराई तोड़ डालूं। इस धनुष की क्या औकात, मैं एक उंगली में जितनी ताकत है इसे सैकड़ों योजन तक कूदकर ले जा सकता हूँ। हे महाराज जनक, आपने उचित वाणी की है, लेकिन मैं भैया के होते हुए बेबस हूँ। भैया की वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर गुरुवर आपका आदेश हो तो मैं इस प्रयत्न को करने का प्रयास करूं। आप ऐसा प्रयत्न करें कि जनक का परिताप जैसी आपने आज्ञा गुरुवर, आपके आदेश से मैं ये प्रयास करने जा रहा हूँ, आपका आशीर्वाद दें। मैं पर्वत पर तपस्या कर रहा था कि मुझे शिव जी के धनुष के टूटने की घोर गर्जना सुनाई दी, जिसका अपमान न सहन न कर सका। यह हो क्या रहा है, कोई बताएगा मुझे? आपके ही दांत में तोड़ा है। हे भगवान परशुराम, क्रोधित न हो, यहाँ मेरी पुत्री सीता का श्राप पर रचा गया था, उसमें ये शर्त थी कि जो भगवान शिव के धनुष पर प्रशंसा चढ़ा देगा उससे मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। तुम इन मीठे बचनों से मुझे जाल में नहीं फंसा सकते। इस धनुष को किसने तोड़ा है
उसको जल्द मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो, वरना सावधान, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मृत्यु के घाट उतार दूंगा। जल्दी बनना, सिर्फ धनुष को किसने तोड़ा है? बड़ी सभा में किसने मृत्यु से लड़ा है? आपके सेवा में किसी ने प्रयास किया, मैं मैंने ये प्रयास किया है। सेवा सेवक जो सेवा करता है, तुमने तो शत्रुओं जैसा कार्य किया है, तो तुम्हारे साथ तो शत्रुता ही करना चाहिए। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, मीठी बोली के कारण तोता पिंजरे में आता है। ज्यादा मीठा होने के कारण देखो कन्ना कोडू में पेरा जाता है। भैया राम सीधे हैं, पहले खड़े होकर मीठे क्या वचन बोलती है, आप लोग में कर्म होने लगे ब्राह्मण देव। बालक जान पता नहीं कोई, केवल मुझे जाने कोई। शांत ब्राह्मण देवता शांत। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है इस पुराने धनुष पर इतनी ममता क्यों है। हमने तो पहले भी काफी धनुष तोड़े, तब तो आप नाराज न हुए। अरे मूर्ख बालक, मैं अति क्रोधी बाल ब्रह्मचारी क्षत्रिय परशुराम हूँ। मेरा बल स्वर और प्रताप अभी तूने जाना नहीं है। ये ब्राह्मण देव, ये क्रोध तो क्षत्रियों का कहना है। जब धर्म का नाश करते हैं राक्षस, तब क्षत्रिय इस क्रोध का कहना कर रण में जाते हैं और अधर्मियों का नाश करते हैं। आप तो ब्राह्मण देवता है, आपको तपस्या शोभा देती है, इतना क्रोध क्यों दिखा रहे हो? कौशिक नंदन, इसे मेरे रोग मेरे प्रताप के बारे में बताओ। मैंने उस सहस्त्र रावण का वध कर दिया था, जिसने लंकापति रावण को चूहे की तरह बनाकर जेल में डाल दिया था। मेरा बल बताओ इसे। यदि मैं इसका वध कर दूंगा तो मुझ पर कलंक लग जाएगा। अरे ब्राह्मण देव, आप वास्तव में ही एक अलग है। ये ब्राह्मण देव खुद की बाहुओं का बल खुद के मुंह से बता रहे हैं, मैं अपने मुंह अपनी ही तारीफ कर रहे हैं। हे ब्राह्मण देव, आपके जैसा तो ब्राह्मण मैंने आज तक न देखा। हे ब्राह्मण देव, आप हमें क्या छोटा बच्चा समझते हैं जिसे हौवा बताकर डरवा दिया जाए? आप क्या हमें छुरी का पेड़ समझते जिसे हाथ लगा कर मुर्दा दिया जाए? हे ब्राह्मण देवता, हम तो आपके रूप के कारण आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आपके चरणों में झुक रहे हैं, वरना हम क्षत्रिय हैं। हमारे सामने बाल भी आ जाए तो उसे हम ठोकर मारते हैं। निसंदेह तूने मुझे पाठ पूजा करने वाला नरेंद्र महाराज समझ लिया है। अरे मैं क्षत्रिय कुल बना हूँ, तुमसे बार बार कह रहा हूँ, मुझे फरसे से काट डालूंगा लक्ष्मण। फरसा फरसा फरसा, मेरे कान पक गए ये फरसा फरसा सुनकर। ये तुम्हारी तरह से पूरा फरसा हो चुका है। इस पूरे फरसे से मुझे डरा रहे हो? हे ब्राह्मण देव, ये फरसा उस समय आपने क्षत्रियों को दिखाया होगा जब इस पृथ्वी पर हम जैसे क्षत्रिय नहीं आए होंगे। काल में बस हो जाए तीन माही, कहे पुकार खोल नहीं। कौशिक नंदन, मुझे कलंक मत देना, मैं इस अबोध बालक का वध करने जा रहा हूँ। हे महाराज, भ्राता लक्ष्मण बैठ जाओ। ब्राह्मण देवता, मैं दशरथ नंदन श्री राम आपके चरणों में माफी चाहता हूँ और मेरे भ्राता लक्ष्मण द्वारा जो कटु वचन आपसे बोले हैं उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तू भी कुछ कम नहीं है, तेरी सहमति से तू मेरी अवहेलना करवा रहा है, मेरा अपमान करवा
सेवा में हैं। अगर कोई और होता तो मैं सक्रिय बताता कि क्या होता है यज्ञ बनाना। हम तो आपके गांव से ब्राह्मणों का और नारियों का और गौ माता का सम्मान करते हैं। आपसे आप क्या युद्ध करें गुरुदेव, समझ आती है। कहे राम तेरी शिव धन तोरा सहस बहु सब दुश्मन मारा। गुरुदेव क्षमा करें गुरुदेव। ठीक है, मेरा इस धनुष पर बाण चलाकर दिखा तो मान जाऊंगा कि आप विष्णु भगवान के अवतार हो श्री राम। गुरुदेव मैं तो आपकी पहचान गया हूँ पर आप मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं। आप मुझे पहचानने का कष्ट करें गुरुदेव। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान, मैं आपको पहचान लिया। आप ही विष्णु भगवान के अवतार हो। अब राक्षसों का वध करना आपका कर्तव्य है। अब मैं महेंद्र पर्वत पर वापस जाता हूँ और अब मेरा धनुष आप ही संभालो। बोलिए भगवान परशुराम की। सीता मैया की। समझी का मैं आया अग्रत जाओ भैया तुम रो रहे सब रे अरे तुम्हें कहा रहे अब नहीं बैठ जाओ